हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएच मान, पीएच वैल्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल आता है जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो आज हम बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे साथ में। ठीक है, तो ये क्या होता है पीएच मान? हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब ये सर बात आती है कि आपने मोल प्रति लीटर बोल दिया, ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण जो होता है, ठीक है, को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। और एक दूसरा डिफिनेशन इसका होता है हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होता है, ठीक है, उसको हम मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ईजी होता है और सिंपली बच्चों को देख लेते हैं और एक बार में ही याद हो जाता है। ठीक है, पीएच इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस, या इसको कन्वर्ट कर देंगे लॉग का, ये होता है एक्सपेंशन लॉग का, जब इसको हटाएंगे तो 1/, ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। नोट, जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो फार्मूला है उसके बारे में बात कर देते हैं। जैसे अगर लॉग पे 10 है तो 1 होता है वैल्यू। ठीक है, पहला नोट। और सेकेंड ये होता है कि अगर कहीं लॉग 10 है, ये स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट आगे आ जाता है 2 log 10, ये हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा होता है log ये क्रॉस बी, ये इंटू बी, तो ये हो जाता है log ए प्लस log बी। ठीक है, log बी हो जाता है। और फिर होता है, ये सब फार्मूले हैं log के, log ए बाई बी इक्वल टू होता है log ऑफ ये माइनस, देखो log है तो हमेशा होता है यहाँ पे। ठीक, तो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने कहीं लिख दिया log 4, इसको हम लिख सकते हैं log 10 बेस होता है, ये आप समझ रहे हो, 2 पे 2 कर सकते हो और इसको लिख सकते हो 2 आगे आ जाता है 2 log 10 पे 2। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है, और इन सब ज़्यादातर जो कंसेप्ट यूज होता है, ये वाला कंसेप्ट ज़्यादातर यही कंसेप्ट यूज होता है। कौन सा? ये हेडलाइन में कर दे रहा हूँ। जो कंसेप्ट ज़्यादा यूज होता है log 10 बेस का होल स्क्वायर, आगे आ जाता है ये स्क्वायर वाला पार्ट log 10 ये। और क्या होता है यूज, जो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में यूज होता है log 10 पे 10, दैट इज 1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो पीएच मान निकालने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो हमेशा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। H प्लस आयन इंटू OH माइनस इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻14 मोल पर लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करेंगे, अभी देखना आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। किसी विलयन का पीएच मान 3 है। ठीक है, हमने पीएच मान 3 मान लिया, और फिर क्या कह रहा है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया है अभी आपको, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, ये हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, तो H प्लस और 10⁻⁻ कितना, pH इक्वल टू कितना है, -3 रख देंगे, ये आ जाएगा हमारा मोल पर लीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे लगाया जाता है। क्या, जो वैल्यू दी रहती है उसको फार्मूले में पुट कर दिया जाता है और डायरेक्टली आंसर मिल जाता है हमें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं कुछ। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10⁻⁹ है। ठीक है, फिर कह रहा है बिलियन का पीएच मान बताइए। बिलियन क्षारीय या अम्लीय, बताना है कि बिलियन क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो अभी निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमने बताया था। अभी एक बार आया था पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, अभी हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हमें पीएच बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। तो पीएच निकालना था, और क्या दिया है, एच प्लस सांद्रता कितना दिया है, गिवन है एच प्लस सांद्रता इक्वल टू दिया है 10⁻⁻⁹ मोल पर लीटर। ठीक है, हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे, पीएच इक्वल टू हो गया माइनस लॉग 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो हमने अभी एक फार्मूला बताया आपको, याद आया कि अगर कहीं लॉग पे लॉग 10⁻10⁻² है तो आगे 2 आ जाता है, 2 log 10⁻10। अभी हमने डिस्कस किया है, ये वाला जो चीज होता है आगे आ जाता है। अब जब ये आगे आएगा तो क्या होगा, पीएच इक्वल टू हो गया माइनस पहले से था, और ये 9 आगे आएगा, -9 और log 10 होगा। और ये जो लिखा है लॉग पे हमेशा बेस 10 होता है। क्या होता है, लॉग पे हमेशा बेस 10 होता है, और 10 10 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ आप, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 9 हो जाएगा, और ये क्या हो गया लॉग 10/10, दैट इज ये वैल्यू पूरा 1 हो जाएगी, दैट इज 9। ये आ गया पीएच इक्वल टू, हमारा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन क्या होता है इसका, अब तो यहाँ पर तो खेला हो गया। खेला ये हुआ कि यहाँ पे H प्लस हमारा जो फॉर्मूला आता है, पीएच इक्वल टू क्या आता है बताओ, माइनस लॉग होता है, H प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे तो H प्लस दिया ही नहीं है, कहानी तो चेंज कर दिया इसने, ये कमीनापंथी कर दिया इसमें। क्या किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे OH माइनस दिया है 1 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर दिया है। लेकिन हमने अभी एक कंसेप्ट क्या बताया है, कंसेप्ट अभी बहुत पहले बताया है आपको कि अगर कहीं हमें H प्लस नहीं दिया है तो एक फार्मूला हम लोग नोट करते हैं। अभी मैं आपको बताया था कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होता है। याद आया, मोल पर लीटर होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तभी हमें H प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूले में H प्लस आया, OH माइनस हमें दिया है, तो हम पहले इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 और H प्लस इंटू ये वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो गया 1 × 10⁻⁻10 इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे इस पर, डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो H प्लस इक्वल टू हो गया हमारा 1 × 10⁻⁻14 अपॉन व्हाट, 1 × 10⁻⁻10। ठीक है, 1 × 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो गया 10⁻⁻14 इंटू 10⁻10, ये हो गया 10⁻⁻4 मोल पर लीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू हमें फाइंड हो गई कि नहीं बताओ, एकदम हो गई। अब हमें निकालना क्या था, पीएच निकालना था, तो पीएच इक्वल टू फार्मूला हम यूज कर देंगे यहाँ पे। तो हम फार्मूला यूज किए, पीएच इक्वल टू हो गया
माइनस लॉग एच प्लस, एच प्लस हमने यूज किया, माइनस लॉग एच प्लस, और यहाँ पे वैल्यू रख दिया माइनस लॉग 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी हमें फार्मूला बताया कि आगे आ जाता है, हमेशा आगे, तो -4 और माइनस के साथ आया -4 लॉग 10 पे 10, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, +4, और इसका मान होता है log 10 पे 10 1 हो जाता है, दैट इज 1। तो pH का मान कितना आया 4, pH इक्वल टू 4, ये हमारा pH मान हो जाएगा। और इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे कि अगर H प्लस हमें नहीं गिवन है तो OH माइनस केवल दिया है, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि होता है जल का आयनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वैल्यू होती है ये। फिर यहाँ से हम लोग फाइंड करके निकाल लेंगे, और उसके बाद H प्लस जब निकल जाए फार्मूले में रख के फिर फाइंड कर लेंगे। आगे एक क्वेश्चन, तो इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, 1 बिलियन में H प्लस की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है। बिलियन का pH मान ज्ञात करें, और बिलियन की प्रकृति क्या होगी। हाँ, और यहाँ पे pH इक्वल टू 4 आया है, तो pH इक्वल टू यहाँ पूछा था, इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हमने ध्यान नहीं दिया, अगर नोट, अगर pH वैल्यू 7 आती है तो उदासीन और न्यूट्रल होगा, अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो बिलियन क्षारीय होगा, अगर pH वैल्यू 7 से कम आता है बिलियन अम्लीय होगा, ठीक है। क्या होगा, बिलियन अम्लीय होगा।